एक पैसे का काम नगर पालिका मंझनपुर ने नहीं किया। जो काम करवाए गए हैं ये आपके सामने देख लीजिए। नाली वगैरह में ढक्कन तक नहीं लगाए गए हैं और जिनके मकान जहां से जितनी मर्जी से वो उतने मकान तोड़े गए हैं। ये नगर पालिका परिषद की तानाशाही है। और पोस्टर बैनर सजा के लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं कि हमको वोट दे दो भैया, एक बार नगर पालिका अध्यक्ष बना दो, फॉर्च्यूनर तो हम खरीद ही लेंगे। आपके सामने देख लीजिए, ये देखिए, ये महिला जा रही थी और गिर पड़ी है। देख लीजिए, यही है उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। मंझनपुर की सड़कें गड्ढा मुक्त कब होंगी? अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार दुगनी गति से उत्तर प्रदेश में विकास कर रही है। और यदि नगर निकाय के चुनाव में भाजपा की जीत होती है तो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल गति से विकास होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर के बाजार। एक तरह से अगर कहा जाए कि मंझनपुर का दिल है यह जगह। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक डेडलाइन जारी की है कि उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। तो ऐसे में आज हम आपको बता दें कि यह जनपद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। बहुत ही खास जनपद है। यहाँ तो विकास की गंगा बहनी चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है उसे आज आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। यह कौशाम्बी जनपद का मंझनपुर का दिल है। यह बाजार मेन मार्केट है। आप लोगों को दिखा दें, कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा इस सड़क को दिखाएं और जो है आप लोगों को बता दें कि जुलाई 2021 में इस सड़क को चौड़ीकरण के नाम पर नगर पंचायत मंझनपुर ने यहाँ पर जो दुकानें हैं उसको तोड़ा था और इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया। 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि स्थिति क्या है। बाजार के लोग सुबह अपनी दुकान इस उम्मीद में खोलते हैं कि 4 पैसे कमाएंगे, लेकिन शाम तक में पैसे मिले या ना मिले, लेकिन उनकी दुकान में 5 किलो धूल जरूर मिल जाती है उन्हें। हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार राशन दे रही है, तो कम से कम मंझनपुर के बाजार वालों को योगी और मोदी की सरकार में 5 किलो धूल भी मिल रही है। और उस धूल से चाहे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें या अपने चेहरे में लगा के जो काले हैं वो गोरे हो जाएं। यह स्थिति है कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर के बाजार की। आपको बता दें, 1 साल तक नगर पालिका मंझनपुर के जो ईओ हैं उन्होंने इस रोड को वैसे ही छोड़ दिया था। जून 2022 में इसका टेंडर जारी किया गया और पीडब्ल्यूडी विभाग को मिला है इस रोड को बनवाने के लिए, लेकिन 4 महीना बीत चुके हैं और अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ठेकेदार के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है? 4 महीना बीतने के बाद भी इस सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? मंझनपुर के बाजार के लोगों को जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और जो यहाँ के रहने वाले हैं, ये जनपद मुख्यालय है, पूरे ज़िले के लोग इस जगह पर आते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि मंझनपुर का जो नया बस अड्डा है और इस बाजार की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, और 1.5 किलोमीटर तक आप अपनी गाड़ी से अगर इस रोड पर जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साइकिल से जाएंगे, यदि आपकी गाड़ी का और साइकिल का टायर कमज़ोर है तो निश्चित तौर पर आपकी साइकिल पंचर हो जाएगी, आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। अगर आप चलाने में नौसिखिया हैं तो आप निश्चित तौर पर आप गिर जाएंगे। यह स्थिति है। हमारे साथ आप यही के लोग हैं। क्या नाम है आपका?
अरे हम ये पप्पू मौर्य। मौर्य जी ये बताएं हाँ। कि ये सड़क है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी 30 नवंबर तक। लेकिन आप ये बताइए कि इस सड़क की क्या स्थिति है? अरे इस सड़क की स्थिति तो बहुत खराब है, सारा दिन धूल से मून जाई थी। अच्छी बात है। हाँ। गोरा होने की क्रीम आपको फ्री में मिल रहा है? फ्री में मिल रही है। योगी सरकार दे रही है। हाँ। और क्या लेंगे आप सरकार से? हाँ बस सही है, और क्या ही चाहिए, और क्या है। भाई साहब नमस्कार। अरे पैर न छुएं, आप हमारे पिता जैसे हैं। ये बताएं, अब ये हैं, आपको बता दें कि जनपद मुख्यालय में कोई नेता आता है, अधिकारी आता है, तो एक कवि हैं, इनको बुलाया जाता है उनके स्वागत के लिए, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। इनके बॉडीगार्ड 24 घंटा इनके साथ रहते हैं और बाजार में ही इनका घर है। तो इन्हीं से हकीकत, क्योंकि इनको दिखाई भी नहीं देता, लेकिन कम से कम जब कदमों से चलते हैं तो उसका अनुभव तो इनको होता है। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आखिर कौशाम्बी जनपद में एक डिप्टी सीएम का गृह जनपद है, लेकिन विकास कहाँ है? कागज पर ही रह गया, जमीन में क्यों नहीं आया? ये बताइए क्या स्थिति है? मंझनपुर में विकास कितना हुआ? हम चप्पल पहन के चली थी तो आंखों को गिर जाई थी और गिट्टी लाग जाती हमारे मुंह में। अब ऐसे में जो अधिकारी है वो तो कहेंगे आपको दिखाई नहीं देता। तो हम गोरवा में आँखी लागी का, गोरवा से तो चलते हैं तो भाई आँख नहीं है, लेकिन पैर से चलता हूँ तो पैर में मालूम होता है कि कितना कच्चा गिट्टी पड़ी है, कितना ईंटा पड़ा है, कितना धूल है। पैर से तो मालूम ही होता है। ये डिप्टी सीएम साहब की सब कमी है और ये वो करने नहीं दे रहे हैं। ये उन्हीं की कारआसानी है जिनसे अधिकारी दबे हुए। डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा कहाँ बह रही है, ये कौशाम्बी जनपद में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कहीं दिखाई दे जाए तो हमें भी बता दे, एक बार हम वहाँ भी जाकर देख ले कि विकास आखिर है कहाँ। क्या नाम है दादा? हम भैया रोशन लाल, हमसे बोलत ना बने ठीक है। चलिए, अरे बहुत दिक्कत थी भैया, मानी चले मानी साइकिल से बूढ़े आदमी जो आपको दिखाई दे रहा है केवल उतना बोलिए, कुछ अलग नहीं बोलना है। अरे भैया जो है मानी उबड़ खाबड़ सगर चले में बहुत दिक्कत होती है, रास्ता सही नहीं आए यहाँ के नहीं कौशाम्बी। आपका नाम? हमारा नाम सीता शरण वर्मा है। ये बताइए, आपकी दुकान है? हाँ ये दुकान, सामने दुकान है। हाँ। तो ये बताइए कि ये जो सड़क है कब से ऐसे है? करीब 1.5 साल से ऐसे ही पड़ी है। 1.5 साल। हाँ। धूल मिलती है कि नहीं? आप धूल तो बराबर मिलती है। रंग आपका साफ हुआ? ना हाँ? साफ हो चुका। सरकार फ्री में गोरा बनाने की मंझनपुर के बाजार के लोगों को क्रीम दे रही है, तो उसका फायदा नहीं मिल रहा है? नहीं। हाँ? चलिए, और कौन है भैया? हाँ। नाली जो है अभी तक पत्थर नहीं मूंदे, उसमें नाली का पत्थर अभी तक ऐसे ही पड़ा है। आप लोगों को बता दें, इस नाली का भी निर्माण कराया गया नगर पालिका मंझनपुर के द्वारा और भ्रष्टाचार किया गया। ये देख लें, आबादी में जो नाली बनाई जाती है, नाला बनाया जाता है, उसको ढका जाता है। ऐसे में अगर कोई छोटा बच्चा या रात के अंधेरे में कोई महिला इस पर गिर जाए तो उसके हाथ पैर टूट सकते हैं। यह स्थिति है नगर पालिका मंझनपुर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद की। विकास की गंगा यहाँ पर बह रही है। नहीं खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिखाई दे रहा है। 10 फुट गड्ढा किए हैं जी, खोलने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? उमेश चंद्र गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का मूल निवासी हूँ, ये बताएं कि चौधरी बैद्यनाथ नगर का। इस सड़क की क्या स्थिति है? ये सड़क पिछले 1.5 वर्ष हो गए। पहले तो 1 वर्ष तक बिल्कुल सड़क उधेड़ के पड़ी हुई थी, उसके बाद ये गिट्टी डाले हुए कम से कम 4 महीने हो गए। भाई साहब आपका नाम? सुबोध केसरवानी। केसरवानी जी, ये बताएं, आप भी बाजार के निवासी हैं, आपकी दुकान भी है, तो आप बताइए क्या स्थिति लग रही है? विकास हो रहा है?
अब मैं आपको क्या बताऊं, आपके सामने आप देख लीजिए, ये पोजीशन है। 1.5 से 2 वर्ष हो गए, एक पैसे का काम नगर पालिका मंजनपुर ने नहीं किया। जो काम करवाए गए हैं ये आपके सामने देख लीजिए, नाली वगैरह में ढक्कन तक नहीं लगाए गए हैं और जिनके मकान जहां से जितनी मर्जी से वो उतने मकान तोड़े गए हैं। ये नगर पालिका परिषद की तानाशाही है और योगी जी ने आदेश दिया है इसको बनाने के लिए। 21 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों के कान में जू तक रेंग रही है कि इसको आकर के बनवाए, इसको संज्ञान में लें। नगर पालिका परिषद का चुनाव भी होने वाला है और अभी तक ये दशा दुर्दशा है कि लोग चलते हैं तो गिर जाते हैं। चुनाव लड़ने के नगर पालिका अध्यक्ष बनने के तमाम प्रत्याशी हैं। पोस्टर बैनर आपको हर खंभे में मंझनपुर में मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी का मुद्दा उठाने वाला कोई नेता यहाँ पर दिखाई नहीं देता। जमीनी हकीकत यही है। पोस्टर बैनर सजा के लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं कि हमको वोट दे दो भैया, एक बार नगर पालिका अध्यक्ष बना दो, फॉर्च्यूनर तो हम खरीद ही लेंगे। जनता गई भाड़ में, लेकिन किसी को जनता की तकलीफें दिखाई नहीं देती। चलिए आपके सामने देख लीजिए, ये देखिए, ये महिला जा रही थी और गिर पड़ी है। देख लीजिए, यही है उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। मंझनपुर की सड़कें गड्ढा मुक्त कब होंगी? नगर पालिका के ईओ साहब से मेरा एक सवाल है कि महोदय जी, आप विकास का दावा करते हैं, लेकिन आपका विकास कहाँ है? पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जब उनसे तीखा सवाल किया तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर, मंझनपुर में पाता रोड पिछले 1.5 साल से उखड़ी पड़ी है, तो आपके विभाग को बनाना है और अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है, क्या मामला है? अब इसका निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। सीसी रोड जो है इस पर बननी है। सीसी रोड पीएससी दोनों काम होने हैं। ठेकेदार ने आजकल में बोला है काम स्टार्ट करने को, जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर कब आपके विभाग ने जारी किया इस रोड का? इसका टेंडर हुआ है करीब 3 महीने हो गए हैं। हाँ। तो क्या सर, टेंडर होने के 3 महीने बाद भी रोड नहीं बन पाई, क्यों? बीच में बारिश हो रही थी, बारिश का कारण था जिसे ठेकेदार ने काम रोक रखा था। अब मौसम साफ हो गया, वो पीसी करेगा सिलकोट। सर, इस समय नवंबर का माह चल रहा है और बारिश सितंबर तक मानी जाती है। अक्टूबर पूरा बीत गया, उसके बाद भी काम ठेकेदार ने नहीं लगाया। दीपावली का त्यौहार था, कई त्यौहार थे जिसके कारण से लेबर नहीं मिल पाई उसको। जो है बाजार के लोगों ने जो दुकान खोल रखी है, सुबह से शाम तक कम से कम उनकी दुकानों में 2 किलो धूल उड़ कर जाती है। स्थितियाँ हाँ, अब इसको जल्दी इसको हम कंप्लीट कराएंगे। जो है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके विभाग की लापरवाही है? नहीं, विभाग की लापरवाही नहीं है। इसमें ठेकेदार को काम करना था, लेकिन बीच में त्यौहार कई पड़ गए जो है लगातार, जिससे कारण जो है कार बाधित रहा। लेकिन अब वो काम स्टार्ट करने जा रहा है। ठेकेदार के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उसको हमने लिखा है, पत्र लिखा है, चेतावनी पत्र लिखे, उसको हमने जो है चेतावनी दिया है उसको। तो कब तक बन जाएगी? अब बनने को तो 1 महीने में उसको बन जाइए। दिसंबर तक मैं सोच रहा हूँ उसको बन जाना चाहिए। तो क्या योगी जी का जो फरमान है कि 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, तो क्या हम मान के चले कि लास्ट दिसंबर तक मंझनपुर बाजार की सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएगी? ये गड्ढा मुक्त का प्रकरण है नहीं, ये तो नवनिर्माण का है। सर, कुछ भी हो, लेकिन सड़क तो उखड़ी है। नहीं, उखड़ी नहीं है, उसको अभी स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक हो जाएगा जो है काम। जो है पिछले 1.5 साल पहले नगर पालिका ने रोड चौड़ीकरण के नाम पर यहाँ पर तोड़फोड़ की, उसके बाद से आज तक यह सड़क नहीं बन पाई। अब नगर पालिका क्या किया है मुझे नहीं मालूम। मैं तो यहाँ पर 4 महीने से आया हूँ। अब 4 महीने से जो आया हूँ तो मैं इसको गति देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी सड़क जो निर्मित हो जाए। ठीक सर। और आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।